Welcome to my channel Nursing Complete Study. So today I will start anatomy and physiology. हमारा जो आज का टॉपिक जो आज का चैप्टर है हमारा वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है बहुत सेम होते हैं। जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसमें इम्पल्सेस जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हार्मोन जो वो रेगुलेट होते हैं, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा सेम वर्क ही है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे सेल से बना होता है। तो सेल जो नर्वस सिस्टम में जो सेल होता है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो भी सेल से ही बनी होती है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेल्स होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या करता है? हमारे नर्वस सिस्टम को जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है या फिर भी कोई भी सेंसेशन या कुछ भी होता है तो वो जनरेट करता है, मतलब वहाँ तक पहुँचाता है, उसमें ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है और उसको दोबारा से ब्रेन से हमारे मसल्स में टिश्यूज़ में पहुँचाता है और जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्रेन तक ले जाता है। तो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन का जो ये काम होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। द नर्वस सिस्टम विच वन वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड मेंटेन होम्योस्टेसिस। नर्वस सिस्टम जो एक वेरियस ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है और रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व से जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है बना हुआ होता है। नर्वस सिस्टम मैनी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस यूनिट क्या करता है? न्यूरॉन रिसीव और ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन से जो है जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट करता है या फिर रिसीव करता है टू ब्रेन तक ले जाता है एंड कैरी द मोटर इम्पल्स। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो इम्पल्सेस जो हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन तक ले जाती हैं एंड कैरी द मोटर इम्पल्सेस जो हैं वो क्या करती हैं? फ्रॉम द ब्रेन से ऑर्गन्स तक ले जाती हैं। ठीक है, तो सेंसरी जो है जो इम्पल्सेस हैं वो हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती हैं और मोटर इम्पल्सेस जो है हमारे वो ब्रेन से ऑर्गन तक ले जाती हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल होता है। जनरेट जो प्रोसेस होती है जनरेटिंग की और ट्रांसमिशन की, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स में होते हैं कि एक केमिकल होता है और एक मैकेनिकल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन 3 टाइप्स के हमारा जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा पार्ट है न्यूरॉन का। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, दूसरे अदर न्यूरॉन से जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। सेल बॉडी क्या करती है? कंटेन द सेल न्यूक्लियस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और वो चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस में कंटेन द जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ऑफ द न्यूरॉन सेल में। एक्सॉन क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्सिंग अलोंग द न्यूरॉन सेल को इम्पल्सिस कंडक्ट करता है। माइलिन शीट क्या होती है? इंसुलेट द एक्सॉन टू हेल्प द प्रोटेक्ट एंड स्पीड अप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। और एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन टर्मिनल ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर सेल्स। तो देखो ये हमारा जो है वो न्यूरॉन है, ये जो सेल है हमारा पूरा, यहाँ पे हमारा बीच में न्यूक्लियस होता है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये हमारी पूरी सेल बॉडी होती है, ये हमारे एक्सॉन्स होते हैं और ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे हमारे जो है नर्व्स एंडिंग्स होती हैं या फिर हम उसको एक्सॉन टर्मिनल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम टर्मिनल एक्सॉन बल्ब भी बोलते हैं। तो जो इनके एक्सॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम माइलिन, यहाँ पे जो ये जो एक्सॉन है हमारे, इसको क्या बोलते हैं? हम माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है,
देखो इसमें हमारा पता चल जाएगा। ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पर, ये माइलिन शीट है, ये एक्सोन है हमारे, ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये नर्व एंडिंग्स हो रही हैं, और ये जो इसके एक्सोन के अंदर जो, इसको हम स्वान सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इन द मिडल ऑफ द सेल बॉडी देयर इज स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय सेल कंटेंट द न्यूक्लियस। मतलब सेल बॉडी के जो मिडल में स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल बॉडी कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेज सच एज लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इसमें बॉडी में हमारे में होती हैं। सेल बॉडी इज टू स्मॉल, सेल बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है एंड कैन नॉट सीन विद नेकेड आइज, हम इसे देखने से। इट फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये होती है। सेकंड हमारा डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फाउंड एट द एंड ऑफ द सेल बॉडी के एंड पर ये पाया जाता है, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर ऑन द एक्सॉन की तरह होता है बट शॉर्टर इन लेंथ एंड हैव मैनी ब्रांचेज इसकी होती हैं डेंड्राइट्स की। द फंक्शन ऑफ दिस डेंड्राइट्स टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द इम्पल्सिस टुवर्ड द सेल बॉडी। हम ये क्या करता है? रिसीव करता है, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड द सेल बॉडी को। थर्ड है हमारा एक्सॉन। ओनली वन एक्सॉन इज फाउंड इन ईच नर्व सेल। एक एक्सॉन जो है हमारे ईच नर्व सेल में होता है या न्यूरॉन में होता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो हमारे जो बॉडी में जो है सिर्फ एक ही न्यूरॉन या सेल बॉडी होती है। अगर वो डैमेज हो जाए तो जो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होते हैं, ये सेल जो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं दोबारा से रीजनरेट नहीं होते हैं। अगर एक बार डैमेज हो जाते हैं तो पेशेंट जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, एक्सॉन रिसीव नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी एंड कैरीज देम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। से एक्सॉन जो है वो रिसीव करते हैं इम्पल्सेस। एक्सॉन सराउंडेड थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एक्सोलीमा बोलते हैं। माइलिन शीट न्यूरॉन द एक्सॉन रिमेन सराउंडेड बाय थिक मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइलिन शीट उसको बोलते हैं। सेल जो फाउंड होता है कहाँ पर होता है? इनसाइड द माइलिन शीट के, जिसको हम स्वान सेल्स बोलते हैं। ठीक है, माइलिन शीट इज absent in many places or it is not surrounded by the axon. These space called the nodes of Ranvier। उन दोनों के बीच में जो मतलब एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में जो स्पेस रहता है, मतलब जो न्यूरॉन्स के बीच में एक्सॉन के बीच में जो स्पेस रहता है, छोटा छोटा पॉइंट्स है वो रहता है, तो उसको हम नोड्स ऑफ रनवियर बोलते हैं। The end points of the axon are divided into branches called axon terminal। जो एंड पॉइंट होता है हमारा एक्सॉन जो डिवाइडेड होता है ब्रांचेस में, उसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। द बटन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, द बटन स्ट्रक्चर होता है एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, उसको टर्मिनल बटन्स बोलते हैं। विच इज़ कनेक्टेड अ न्यूरॉन विद अनदर, अब वो एक से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करके रखता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 टाइप्स के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, मतलब आते हैं उसके अंदर एफरेंट आर्टियल, इफरेंट आर्टियल पढ़े ना कि जो एफरेंट है वो लाते हैं और इफरेंट जो वो ले जाते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन कन्वे द इंफॉर्मेशन और सेंसेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। For example, if you touch an object in the hand or touch a cold or warm object, the sensory experience associated with that object passed to the brain and thus we can sense to nature of that object। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारे हाथ पे लगा है कि वो ठंडा है गर्म है, तो तुम्हारी जो सेंसरी एक्सपीरियंस है वो पास करेंगे ब्रेन को, और ब्रेन बता देगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर ठंडा है या गर्म है। मोटर न्यूरॉन, these type of neurons bring the motor impulses to the organs and tissue from the central nervous system तक जो है पहुंचाते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रिंग मोटर इम्पल्सेस ले जाते हैं ऑर्गन्स और ट्यून्स से, कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज इफरेंट आर्टियल। इफरेंट न्यूरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और एफरेंट न्यूरॉन क्या होते हैं? वो लाते हैं हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में से ब्रेन के अंदर को।
मिक्स्ड न्यूरॉन ये दोनों टाइप के होते हैं, दिस सेंसरी टाइप भी होते हैं और मोटर टाइप न्यूरॉन भी होते हैं। वो दिस टाइप आर इन दिस form. For example, in the human body, the motor and sensory nerve are found within the spinal cord, but the sensory or motor type of neuron found in the single sheath of connective tissue out spinal cord. They are called mixed type of nerves और mixed neurons. ये दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ये लाते भी हैं, ले जाते भी हैं, ठीक है। ये इफरेंट भी हैं और एफरेंट भी हैं और इफरेंट भी हैं। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन रीचेस सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ऑर्गन्स टिश्यू टू द ब्रेन, देयरफॉर द न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं उसको। एंड द न्यूरॉन ब्रिंग मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन्स मसल एंड ग्लैंड्स तक ले जाते हैं। एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड कैरिड आउट बाय द मोटर न्यूरॉन। द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस बाय द न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं कंट्रोल टू द ऑर्गन्स एंड हैंस मेंटेन होमियोस्टेसिस। एक्सपीरियंस इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटीज़, हमारे जो इन्वायरमेंटल का जो हमारा जो वातावरण है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, सेंसिटिव रहता है, ठीक है। हमारा बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उस सेंसिटिव अगर कोई हमें छू रहा है, नोच रहा है, तो एकदम से जो है इम्पल्सेस जनरेट होंगे और हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि किसी ने हमें टच किया या कुछ भी करा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मुझे बता दें कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू।